ऐसा क्यों होता है? सेक्सुअल मोड में क्या कोई फ़ायदा है? सेक्सुअल मोड में जाने से क्या ऑर्गेनिज्म बच सकता है? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि सेक्सुअल मोड का क्या फ़ायदा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उसके बाद देखो, यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लास 11th, है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ठीक है, तो आपको क्या लगता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है? व्हाई डू यू से सो? इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं येस, बिकॉज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या होता है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। इसमें भी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है व्हाई डू यू से सो। व्हाई डू यू से सो का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, बिकॉज इट इज़ यूनिपेरेंटल। यहाँ पे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो रहा है, बाय पेरेंटल नहीं है ये। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं है। प्लांट के छोटे से पार्ट को यूज़ करके हम पूरा नया कंप्लीट प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? यस, इसमें भी हम बोल सकते हैं यस, बिकॉज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं टू दैट ऑफ पेरेंट। पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो फिर उनको क्लोन क्यों नहीं बोला जा सकता? बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, द अदर इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली। अनएम्बिगुअसली मतलब अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं बोला जाता। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप इसको नहीं बोलते, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है एनिमल्स में। सिंपल सी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें एनिमल्स में या बाकी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा कॉमन नहीं है, प्लांट्स वगैरह में और लोअर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंट। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर्स, ये आपने मॉर्फ में पढ़े हैं, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो आपने रनर्स पढ़े थे, ग्रासेस में होते हैं। राइजोम आपने पढ़े हैं, ये होते हैं किसके अंदर, टर्मरिक में, जिंजर में। ठीक है, बनाना में। सकर्स कहाँ होते हैं, क्राइसेंथेमम में, बनाना में, मिंट में। ट्यूबर्स आपको कहाँ मिलते हैं, पोटैटो में। ऑफसेट्स आपको मिलते हैं इकोर्निया क्रेसिपस दैट इज वाटर हाइसिंथ में। बल्ब आपको मिलता है ऑनियन में। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम्स यहाँ दे रखे हैं। जो चीज़ नहीं लिखी है उसके बारे में मैं आपको लिखवा दूंगी। राइट, दे ऑल आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ये नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे वो भी हम देख लेते हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को, रनर को, ट्यूबर को, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है कोई भी ऐसा पार्ट दैट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो किस में हेल्प करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ठीक है, मतलब बिना रिप्रोडक्शन के, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट बनाने में, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्ट इन्वॉल्व होगा, दैट पार्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। राइट, तो ऊपर कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। सो यहाँ कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये सबसे पहले दिया है आपको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इन एंजियोस्पर्म दैट इज आईज इन पोटैटो। ये क्या है, आईज हैं, और आईज आप सबने देखी हैं। आईज एक्चुअल में होता क्या है, बर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इनको नॉर्मली बोले, देखो यहाँ लिखा भी है, आई एक्चुअल में बर्ड ही होते हैं। और कौन सा वाला बर्ड होता है आपसे ये भी पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है एक्सिलरी बर्ड होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा घर में जब बहुत लंबे टाइम तक पोटैटोज रखे रहते हैं तो पोटैटोज में ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर की आईज आ जाती हैं, और फिर आप क्या कर सकते हो, उन्हीं आईज को यूज़ करके यू कैन मेक न्यू प्लांट। आप सीधा ना इतना पार्ट कट कर लो, जहाँ आई है ना उसके आसपास का थोड़ा सा पोटैटो कट कर लो और फिर उसको सॉइल में लगा दो, पूरा नया प्लांट बन जाएगा।
तो यहाँ क्या आपने कोई गैमीट्स बनवाई, कोई गैमेटिक फ्यूजन हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। यू हैव जस्ट यूज्ड अ स्मॉल प्लांट पार्ट और उसको यूज करके आपने पूरा प्लांट बना दिया। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। और इसमें जो आई इन्वॉल्व हो रही है दैट विल बिकम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, ठीक है। सेकेंड देखिए राइजोम्स, ये राइजोम्स हैं। ये राइजोम्स जो हैं आपको कहाँ मिलते हैं, देखो ये नोड्स दिखा रखे हैं और दो नोड्स के बीच में जो ये जगह होती है इसको बोलते हैं इंटरनोड, ये भी दिखा रखे हैं। और दो नोड के बीच में जो स्पेस है ना उसको इंटरनोड बोला जाता है। ये सब नीचे एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये बर्ड्स हैं। तो आपने ये टर्मरिक में या जिंजर अदरक में आपने देखा होगा घर पे कि साइड साइड में छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे देखे होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इन बर्ड्स को छोटा सा कट कर लो यहाँ से, ठीक है, और फिर इसको सॉइल में लगा दीजिए, नया प्लांट बन जाएगा। कोई सीड की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन प्रोपेग्यूल्स की मदद से न्यू प्लांट बन जाते हैं। राइजोम इन जिंजर, तो आपको ये नीचे वाले फिगर्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। ट्यूबर इन पटेटो, राइजोम इन जिंजर। सो ये है बल्बिल। बल्बिल आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन अगेव, ठीक है। अगेव के साथ साथ कभी कभार पाइनएप्पल भी बोल देते हैं, पाइनएप्पल में भी ये मिलते हैं, ठीक है। तो आप पाइनएप्पल भी याद रख सकते हो, अदरवाइज अगेव आप याद रखिए, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट देखो ये लीफ बर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, लीफ बर्ड्स। और इनको एडवेंटिशियस बर्ड्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज बर्ड की जो आने की लोकेशन है, बर्ड कहाँ से अराइज होते हैं बेटा, व्हाट इज द मेन लोकेशन फ्रॉम वेयर बर्ड्स अराइजेस, तो आप लोग बोलोगे नोड्स, है ना। बर्ड्स की जो एक्चुअल ओरिजिन की जगह है दैट इज नोड्स, बिल्कुल ठीक। अब जैसे आप बोलोगे कौन सी जगह की बात हो रही है, ठीक है, जैसे कि रूट्स अराइज होते हैं रेडिकल से, शूट अराइज होता है प्लम्ब्यूल से, वैसे ही बर्ड कहाँ से अराइज होते हैं, नोड्स पे से, ठीक है। ये नोड्स वाले पार्ट्स होते हैं, थिक पार्ट। बट आप देख रहे हो यहाँ पे जो बर्ड अराइज हो रहे हैं ये तो नोड से अराइज ही नहीं हो रहे, ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, लीफ से। ये सारे बर्ड्स ये स्टेम से अराइज हो रहे हैं, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इसलिए इनको एडवेंटिशियस बोलते हैं। व्हेन बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन नोड, दैट टाइप ऑफ बर्ड्स आर एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। सो ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ब्रायोफिलम की लीफ में मिलते हैं और ये यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और सॉइल में गिर जाते हैं और वहाँ पे नया प्लांट बना देते हैं, ओके। नेक्स्ट इज ये है ऑफसेट, ये जो आपको ये थ्रेड सा दिखाई दे रहा है, छोटी सी हॉरिजॉन्टल ब्रांच दिखाई दे रही है, दिस इज ऑफसेट। ऑफसेट मिलते हैं आपको वाटर हायसिंथ में, ठीक है, कहाँ मिलते हैं, वाटर हायसिंथ में। तो वाटर हायसिंथ को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। ये भी आगे आ जाएगा, इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, राइट। तो ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट को हेल्प करते हैं, ओके। सो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है जो भी स्ट्रक्चर्स बन रहे। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल, कैसा हो जाएगा ये प्रोसेस, एसेक्सुअल, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, फ्रेगमेंट्स में, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग, जैसे कि हाइड्रा में होता है, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, जो बर्ड है वो पेरेंट से डिटैच हो जाता है और ग्रो करने लग जाता है एज अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, जैसे कि ये आप मान लीजिए एल्गी है, ठीक है, ये फिलामेंटस एल्गी है, इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स हैं ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, ये सेल्स हैं, फिलामेंटस एल्गी मैंने इसको लिख दिया। तो इसमें ना ब्रेक्स लग जाएंगे। अब जो ब्रेक्स हैं वो किसी भी चीज़ से लग सकते हैं, खुद से कट लग सकता है या किसी के साथ कोई हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने से इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है, ये टूट गया, यहाँ से कट लग गए, इसमें इस तरह से इसके फ्रेगमेंट्स हो गए। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आगे जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके ये पूरा का पूरा फिर से नया फ्रेगमेंट बना देंगे। तो ऐसा होता है हाइड्रा में। उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन में आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, दैट इज एल्गी में स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा भी आप लिख सकते हो, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन। हर एक जो भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ईच फ्रेगमेंट विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट, ओके। उसके बाद लिखा है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्काउरिज।
स्कॉरेज मतलब डेड होना, और आप बोल सकते हो पोल्यूटेड, ठीक है, पोल्यूटेड के लिए बोल सकते हो। तो आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो पूरे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, उनमें वाटर पूरा ग्रीन हो जाता है, उसी को स्कॉरेज ऑफ वाटर बॉडीज़ बोला जाता है। और टेरर ऑफ बंगाल जो मैं आपको बोल रही थी कि ना हम पढ़ेंगे आगे, तो टेरर ऑफ बंगाल जो है वो भी आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो जो उसको वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट। वाटर हाइसिंथ कैसा है? एक्वेटिक प्लांट है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड। इन्वेजिव वीड का मतलब है जो बाहर से आया हुआ वीड है और उसने हमारे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली ग्रो किया है और सारे पॉन्ड्स को उसने कवर कर लिया है। फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। ये याद रखना आप कि ये कैसे वाटर में ग्रो करता है, रनिंग वाटर में ग्रो करता है या स्टैंडिंग वाटर। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस यही आते हैं। वाटर हाइसिंथ इज फाउंड इन रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब जैसे रिवर का पानी जो बहता रहता है उस पे मिलता है, या फिर ऐसी जगह में मिलता है जहाँ पानी रुका रहता है जैसे पॉन्ड में। तो आपको हमेशा याद रखना है वाटर हाइसिंथ कभी भी रनिंग वाटर में नहीं मिलेगा, ये आपको हमेशा स्टैंडिंग वाटर में मिलता है। स्टैंडिंग वाटर को और क्वेश्चन में स्टेगनेंट वाटर भी बोलते हैं, स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। तो अगर ये ना मिले ऑप्शन में तो ये मिलेगा। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, ठीक है। ये सारा ऑक्सीजन खुद ले लेता है, ठीक है। आपने वाटर हाइसिंथ देखा भी होगा, वाटर हाइसिंथ को हिंदी में बोलते हैं जल कुंभी। तो अगर किसी ने जल कुंभी सुना है तो मैं उसी की बात कर रही हूँ, जल कुंभी, ठीक है। तो ये आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या करता है, सारी ऑक्सीजन पॉन्ड में से ना पानी में से खुद ले लेता है, और जो पॉन्ड में नीचे फिशेस होती हैं, जो भी क्रैब्स होते हैं, जो भी चीज़ होती है, उन तक एक्वेटिक लाइफ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और वो मर जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा पॉन्ड खत्म हो जाएगा, उसमें सारी स्पीशीज़ की डेथ हो जाएगी और पॉन्ड बहुत ही पोल्यूटेड हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाएगा पूरा, ठीक है, और पूरे प्लांट से कवर हो जाएगा। इट ड्रेन्स ऑल द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लेड टू डेथ ऑफ फिशेस। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14। आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ वाला चैप्टर है ना, उसमें और डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये इंडिया में क्यों आया था, ठीक है। इंडिया में ये इसलिए आया था, इसके पास ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे और इसकी लीव्स का शेप बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो उस वजह से क्या हुआ, कुछ लोग जो बाहर गए थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे उनको लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, हमारी कंट्री में तो है नहीं। तो वहाँ से वो क्या कर लिया उन्होंने, वो उसको यहाँ ले आए और लाकर उन्होंने बंगाल के पॉन्ड्स वगैरह में ग्रो करवा दिया। अब ये क्या होता है ना, ये ऑफसेट की मदद से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। तो आप अगर छोटा सा पार्ट भी ऑफसेट का पॉन्ड में रह जाता है तो ये दोबारा से ग्रो कर जाता है। अगर आप सारा इनको निकाल भी दो पॉन्ड से, ये दोबारा से छोटा सा पार्ट भी अगर ऑफसेट का रह गया तो ये पूरे पॉन्ड को दोबारा कवर कर लेगा, ठीक है। तो इससे ना बहुत प्रॉब्लम होने लगी, पूरे पॉन्ड में यही ग्रो होने लग गया, फिशेस मिलने नहीं लगी, ठीक है। तो और बंगाली पीपल का आपको पता है, जो बंगाली पीपल होते हैं उनका स्टेपल फूड होता है दैट इज़ फिश एंड राइस। जब उनको फिश ही नहीं मिलेगी तो वहाँ पे एक टेरर लाइक कंडीशन हो गई थी, ठीक है, हैवॉक हो गया था, फेमीन लाइक कंडीशन हो गई थी, वहाँ पे फिशेस की अनअवेलेबिलिटी कम हो गई थी, सारे फिशेस की डेथ हो गई थी, ठीक है। इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट, बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस करता है एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन अ शॉर्ट पीरियड में पूरे वाटर बॉडीज़ को कवर कर लेता है ऑफ टाइम एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, ठीक है। इसको यहाँ से निकालना, इसको गेट रीड करना इस मुश्किल क्यों है, मुश्किल वाटर हाइसिंथ को क्यों नहीं एलिमिनेट करा जा सकता? सबसे पहला रीज़न मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ दिस, क्यों हम इससे जो है छुटकारा नहीं पा सकते। सबसे पहली चीज़ कि ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है, वेजिटेटिवली प्रोपगेट जो भी चीज़ करती है वो बहुत ही स्पीड से प्रोपगेट करती है। सेकंड, ये हमारे इंडिया का नेटिव स्पीशी नहीं था, हमारे इंडिया का नहीं था, तो इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। नो नेचुरल प्रेडेटर वॉज अवेलेबल, ठीक है। नेचुरल प्रेडेटर का क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता है कोई भी प्लांट हो उसको खाने वाला कोई ना कोई होता है। अब जैसे ग्रासेस को गोट खाती है, ठीक है, फूड चेन पता है ना, तो उस तरह से इसको खाने वाला कोई नहीं था जो इसको खा जाए। इसको अगर कोई खाने वाला होता, इसका प्रेडेटर होता, तो ये ऑब्वियसली इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता।
और वो नेचुरल प्रेडेटर क्यों नहीं था? क्योंकि ये हमारे इंडिया की स्पीशी थी ही नहीं, ये तो बाहर से आई हुई स्पीशी थी, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिए, आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड? इनकी कल्टिवेशन कैसे करी जाती है? ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना? ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं। आईज मिलते हैं पोटैटो ट्यूबर में, राइजोम्स कहाँ मिलते हैं आपको? बनाना में एंड जिंजर में। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कभी ऐसा देखा है। उसके बाद देखो, इन्होंने वही बता रखा है, द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट लिस्टेड अबव यू विल नोटिस दैट दे आर इनवेरिएबली अराइजेस फ्रॉम नोड्स। नोड्स पे से अराइज होते हैं सारे, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, ये सारे मॉडिफाइड स्टेम है, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, सब कुछ। ठीक है, सो यहाँ पर ना बल्ब नहीं दिखाया है इन्होंने, बट आपने बल्ब पढ़ा है। बल्ब होता है ऑनियन में। ठीक है, ऑनियन के अंदर होता है बल्ब। When these nodes comes in contact with the damp soil, ये नोड्स जो होते हैं ना, नोड्स पे बर्ड्स मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो जो नोड्स हैं, जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम में ये जो पार्ट है स्वोलन, इसको नोड बोलते हैं, और दो ये भी नोड है, और दो नोड के बीच की जो स्पेस होती है वो होता है इंटरनोड। ठीक है, तो नोड्स पे आपको मिलते हैं बर्ड्स, जैसे शुगर केन में आपने देखा होगा। ठीक है, ये क्या है? बर्ड्स। तो ये जैसे ही ये बर्ड्स सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, जब आप इनको सॉइल में लगाते हो, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सॉइल दे विल स्प्राउट। ठीक है, और नया प्लांट बना देंगे। व्हेन द नोड्स केम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की लीफ में हमने देखा था ना कि जो मार्जिन्स पे मिल रहे थे, वैसे ही होते हैं, वो भी डिटैच होते हैं, सॉइल में गिरते हैं और नया प्लांट बना देते हैं। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स। प्लांट के अंदर ये जो एबिलिटी है कि वो बर्ड की मदद से बिना गैमीट्स बनाए, बिना कुछ रिप्रोडक्शन करे नया प्लांट बना सकते हैं, इस एबिलिटी को कौन एक्सप्लॉइट करता है? एक्सप्लॉइट का मतलब है यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइट मीन्स यूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, है ना। गार्डनर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद इसको और फार्मर्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सभी में नहीं होगा, वो उन ऑर्गेनिज्म में होगा जिनकी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली सिंपल है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो रखते हैं, लाइक एल्गी and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, and they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कभी कोई ऑर्गेनिज्म जो अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था, क्या वो स्विच कर सकता है सेक्सुअल मोड में? तो आपको याद रखना है, येस, ऑर्गेनिज्म कैन ईजिली स्विच फ्रॉम एसेक्सुअल टू सेक्सुअल मोड। कब? जस्ट बिफोर दी अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे ही उनको लगता है कोई खतरा आने वाला है, वो एसेक्सुअल से स्विच करके सेक्सुअल में चले जाते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल में जाने के क्या फ़ायदे हैं? सो यहाँ देख, देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम एसेक्सुअल टू सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन। और ये शिफ्ट किन में होता है? ये शिफ्ट सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। दिस शिफ्ट इज़ फाउंड ओनली इन एल्गी एंड फंजाई, जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। तो जो आपका अभी सपोज करो एल्गी एंड फंजाई क्या कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही उनको लगेगा कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है, कुछ भी मतलब खतरा आ रहा है, सो जस्ट बिफोर, उससे पहले, उसमें आने के बाद जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ, ऑनसेट मतलब आने से पहले, अनफेवरेबल कंडीशन, वो किस में स्विच कर जाते हैं? सेक्सुअल मोड में। ऐसा क्यों होता है? सेक्सुअल मोड में क्या कोई फ़ायदा है? सेक्सुअल मोड में जाने से क्या ऑर्गेनिज्म बच सकता है?
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि सेक्सुअल मोड का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सेक्सुअल मोड के अंदर वेरिएशंस होती हैं, वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरह की वेरिएशंस मिलेंगी। वेरिएशन इंक्रीजेस द एडेप्टेशन, वो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट हार्श कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में अडेप्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो क्या रीज़न है इसका? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मिलती है वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशंस बहुत ज़्यादा, एंड वेरिएशन हेल्प्स इन एडेप्टेशन, वो ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जब इनको लगता है आपको कोई खतरा है, ये स्विच कर जाते हैं फ्रॉम एसेक्सुअल टू सेक्सुअल मोड। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऐसे क्या फ़ायदे हैं? वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सर्च कंडीशंस? जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो एसेक्सुअल को क्यों नहीं फेवरेबल माना जा रहा, सेक्सुअल को ही क्यों फेवरेबल माना जा रहा है? ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स। ओके, सो इसका रीज़न आप लिख सकते हो क्यों स्विच किया है। इसका रीज़न ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बता ही दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती हैं, और एंड मोर द वेरिएशन मोर विल बी दी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन अच्छी हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में भी एडेप्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट, ये हायर प्लांट्स में भी मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ना एसेक्सुअल बहुत कम होता है, वो हमने पहले भी देखा है, उनमें ज़्यादातर होता है सेक्सुअल। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, इसी तरह की चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।